नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे लोकेशन कंट्रोल, जिसको पोजीशन टॉलरेंसिंग भी कहा जाता है। जब भी कभी हम किसी फीचर का किसी कंपोनेंट के ऊपर या विद इन कंपोनेंट्स हम जब उसकी लोकेशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं, या तो उसको पोजीशन कंट्रोल भी कहा जाता है या लोकेशन कंट्रोल भी कहा जाता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अ पोजीशन कंट्रोल डिफाइंस, एक इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ जोन विद इन विच द सेंटर एक्सिस और सेंटर प्लेन ऑफ अ फीचर ऑफ साइज इज परमिटेड टू वेरी फ्रॉम अ ट्रू पोजीशन। इसका क्या मतलब है कि ये एक ऐसा क्षेत्र हुआ, जोन हुआ, जिसके अंदर अंदर हमें कोई उसका जो भी, अगर कोई सर्कल है या कोई सिलेंडर है। एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में सर्कल सिर्फ पेपर के ऊपर बनाया जा सकता है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में तो वो सिलेंडर ही होता है। ओके, चाहे वो होल के फॉर्म में हो, तो उसका सेंटर होगा, ओके, टॉप उसमें, और एक्सिस होगा, सिलेंडर है तो, या अगर कोई स्क्वेयरिश या रेक्टेंगुलर भी कोई फीचर है, तो उसके बीच का जो सेंटर निकाला जाएगा उसको हम एक्सिस नहीं कह सकते, उसको सेंटर प्लेन कहते हैं। तो ये दोनों तीनों तरह के जो उसके सेंट्रल लोकेशंस कह सकते हैं उनको, या सेंटर पॉइंट कह सकते हैं, या सेंटर एक्सिस कह सकते हैं, सेंटर प्लेन कह सकते हैं, ऑफ अ फीचर ऑफ साइज, जिसके अंदर अंदर इट इज अलाउड टू परमिटेड टू वेरी फ्रॉम अ ट्रू पोजीशन। ट्रू पोजीशन क्या होती है? जो भी जो बेसिक डायमेंशन है। हम आने वाली स्लाइड्स में इसको और देखेंगे, समझेंगे। हाँ, इसमें एक और रहता है कि वेयर स्पेसिफाइड ऑन एमएमसी, यानी कि मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, और एलएमसी, दैट मीन्स लीस्ट मटेरियल कंडीशन basis, a boundary defined as virtual condition। तो इसको हम थोड़ा सा और आगे समझेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा विद फिगर्स। दैट मे नॉट बी वायलेटेड बाय द सरफेस और सरफेसेस ऑफ द कंसिडर्ड फीचर। तो जहाँ पे भी ये दो कंडीशन होती है, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और लीस्ट मटेरियल कंडीशन, तो इसका एक कॉम्बिनेशन बनता है। ओके, हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक बार बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं इसकी। अब हम देखते हैं एक एक करके ट्रू पोजीशन क्या होती है। सो द थ्योरेटिकली एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ फीचर ऑफ साइज एज डिफाइंड बाय बेसिक डायमेंशन। तो जो बेसिक डायमेंशन होती है उसको हम ट्रू पोजीशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसके अंदर ये होल है, इसके अंदर 3 डेटम दिए गए हैं। ओके, एक तो मान लीजिए इसके टॉप पे डेटम ए दे दिया। अब इसके एक बॉटम फेस पे यहाँ पे इसको बी डेटम दे दिया, और इसके लेफ्ट फेस पे इसको डेटम सी दे दिया। अब हमने कहा कि ये होल 20 मिलीमीटर या जो भी यूनिट है वो इस सी डेटम से है, और 20 ही इस बी डेटम से है। ओके, और होल का डायमेंशन जो है वो 9.8 से लेकर 10.2 तक हो सकता है डायमीटर। अब इसकी इस सतह के ऊपर या इस बॉडी के अंदर, इस 3D बॉडी के अंदर इसकी लोकेशन कहाँ तक हो सकती है? हम सब ने वो प्लस माइनस 0.1 0.2 वाली टॉलरेंसिंग तो देखी है, और हमने कभी कभी ये भी सोचा होगा कि एक्स में तो हम इतना चले गए और वाई में इतना चले गए, अगर हमें क्या ये थोड़ा सा होल इस डायरेक्शन में 45 पे, या इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। 3D वर्ल्ड में नेचुरली ये तो हो ही सकता है ना। तो उसको कैसे जांचें, उसको कैसे नापें? इसी के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए ही इंजीनियर्स ने, और जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है, उन लोगों ने ये पोजिशनल कंट्रोल का अप्रोच बनाई गई है। राइट, सो इसमें सिर्फ एक्स और वाई में ही नहीं, जहाँ भी कहीं इसका होल वेरी हो सकता है, तो उसको सारे को डिफाइन कर सकें, इसलिए ये पोजिशनल कंट्रोल आया है। अब इसका मीनिंग क्या है? ओके, अब यहाँ पे सिर्फ हम इतना कर लेते हैं कि बेसिक जो ट्रू पोजीशन है, ट्रू पोजीशन क्या है? ट्रू पोजीशन जो कि थ्योरेटिकली एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फीचर ऑफ साइज एज डिफाइंड बाय बेसिक डायमेंशन। तो बेसिक डायमेंशन क्या है? ये 20 और ये 10.2 9.8। अब ये जो
फीचर कंट्रोल फ्रेम बना हुआ है, इसके अंदर उसकी कुछ और डिस्क्रिप्शन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, अब ये आ गया पोजीशन कंट्रोल। तो देखिए एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरफ देखिए ये एक 3D बॉडी है, ओके, प्लेट है, प्लेट के अंदर एक होल है और इसमें इसका ये साइड व्यू है। तो बॉटम पे इसका ए डेटम है जो कि ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है। बी डेटम इस फेस पे है जो कि ये फेस हो गया, ओके, यहाँ पे बी डेटम आ गया। और सी डेटम इसका लेफ्ट फेस कर दिया गया, ये वाला, ओके। तो ये हमारी बॉडी लाइन है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे ये होल है, ओके। अब हमने ये कहा कि जो इसकी बेसिक डायमेंशन की बात करें तो एक्स में 65 इस साइड से, वाई में 30 बॉटम से, पी डेटम से। तो ये इसका एक सेंटर पोजीशन आ गई। अब हमने कहा कि ये हमें डायमीटर चाहिए 10 प्लस माइनस 0.1 और इसकी पोजीशनल एक्यूरेसी जो रहेगी वो एक सफेरिकल आई मीन डायमीटर सिंबल लेते हैं 0.05 के एक सिलेंडर के अंदर अंदर रहेगी, ओके, जो कि जिसका रेफरेंस डेटम ए यानी कि बॉटम से होगा, लेफ्ट से होगा और बॉटम से। इस फिगर में देखें तो इधर नीचे, लेफ्ट और इसका ये फेस। तो एक तरह से हमने तीनों एक्स वाई जेड डायरेक्शन के रेफरेंसेस दे दिए और हमने कहा कि ये जो होल है, ये वाला होल के जो सेंटर एक्सिस है वो एक सिलेंड्रिकल दायरे के अंदर, जोन के अंदर रहेगा जो कि 0.05 का होगा विद रेफरेंस टू डेटम ए, बी और सी, राइट। तो इसके अंदर चाहे इसके अंदर कोनिकल हो, चाहे स्लांट हो, चाहे वेवीनेस हो, जो भी कुछ होगा विद इन दिस इसके एक्सेस होनी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ पोजिशनल टॉलरेंस, ओके। सो डिफाइंस अ जोन, ओके। सो ये वो जोन है, क्षेत्र है विद इन विच द एक्सेस और सेंटर प्लेन, अभी यहाँ पे तो एक्सेस ही मानी जाएगी, ऑफ अ फीचर इज परमिटेड टू वेरी फ्रॉम ट्रू थ्योरेटिकल पोजिशन, थ्योरेटिकली एग्जैक्ट पोजीशन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो इस केस में वो सेंटर प्लेन नहीं आएगा क्योंकि होल का एग्जांपल है, लेकिन अगर कोई रेक्टेंगुलर बॉडी होती तो वहाँ पे सेंटर प्लेन भी आ जाता। A position tolerance controls the position of the feature relative to one or more datums. So ये जो पोजीशन टॉलरेंस कंट्रोल होता है वो पोजीशन जो इसके फीचर की है वो रिलेटिव टू एक या एक से ज़्यादा डेटम से रेफरेंस दिया जाता है। सिंपल है। ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ द होल मस्ट लाई विद इन द टॉलरेंस जोन, यानी कि जो भी इस एक्सिस के ऊपर पॉइंट हैं बनते हैं वो इस जोन के अंदर अंदर होने चाहिए। All points on the axis of the hole must lie within the tolerance zone. The zone applies over the complete depth of the hole. तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर है या हाफ में है, जहाँ तक वो होल जाएगा वहाँ तक ये एप्लीकेबल होता है। पोजीशन डेविएशन इज कंट्रोल्ड, ओके। पोजीशन अगर वो हिलेगी, डेविएशन अगर उसमें आएगा तो वो किससे कंट्रोल होगी? इज इन रिलेशन टू अ डेटम, डेटम से ही रेफरेंस होगा। A nominal position, distance and direction is given relative to a datum. Very simple. कि जो भी datum है वहाँ से उसकी nominal position दी जाती है, इसमें direction भी रहता है और distance भी रहता है. Okay. The position tolerance gives the maximum permissible deviation from the nominal position. The deviation is shown in green. Okay. अभी एक फिगर में आएगा, इसको देख लेते हैं एक बार। So मान लीजिए ये कोई datum था और ये इसकी नॉमिनल पोजीशन थी 10, 20, 30 जो भी हम मानना चाहते हैं, और ये इसकी टोटल जोन है। ये देखिए पोजीशन की डेविएशन जोन जो है वो एकदम बाहर से बाहर दिखाई गई है, ओके। अब इसके अंदर अगर कोई ओरिएंटेशन का डेविएशन है, ओके, तो वो उसके उससे भी कम रहेगा
उससे उसके अंदर अंदर रहेगा, अभी वैल्यूज नहीं शो की, इट इज जस्ट टू डिस्क्राइब। और अगर फॉर्म का कोई एरर होगा, मान लीजिए फॉर्म का एरर हो गया, तो जैसे ऊबड़ खाबड़ है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो भी उसके अंदर अंदर ही रहेगा। और उसके अंदर अगर किसी तरह का टिल्ट भी पॉसिबल है, इसलिए इसको एक तरह का जो पोजिशनल एक्यूरेसी है उससे एक डेफिनेशन से आप ऑलमोस्ट 3-4 तरह के जो वेरिएशंस पॉसिबल हो सकते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लोकेशन टॉलरेंसेस कंट्रोल पोजीशन एज वेल एज ओरिएंटेशन एंड फॉर्म, जैसे अभी हमने बात बताया। दस, फॉर अ होल, एक होल के लिए अ लोकेशनल टॉलरेंस विल कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द होल एक्सेस रिलेटिव टू द स्पेसिफाइड डेटम्स। जो भी उसकी पोजीशन होगी, वो जो डेटम हो गया उससे उसकी पोजीशन भी बताई जा सकती है। टिल्ट, कि कितना वो टेढ़ा है, अगर है तो हो सकता है पॉसिबल, तो कितना टेढ़ा अलाउड है वो भी इसी के थ्रू कवर हो जाता है। ऑफ द एक्सेस ऑफ द होल एंड द फॉर्म डेविएशन, फॉर्म यानी उसमें कोई वेवीनेस है, कोई कोनिकल है, या अप एंड डाउन है, स्ट्रेटनेस में इशू है, जो भी कोई उसमें फॉर्म के अंदर वेरिएशन हो सकती हैं, वो सारी उसके अंदर अंदर ही कंटेन होती हैं। सच एज कन्वेक्सिटी और कनकेविटी ऑफ द एक्सेस, यानी कि मान लीजिए ये एक्सेस को अगर घुमावदार भी होना था, ऐसे यहाँ से लाके यहाँ तक, या ऐसे होती, या वेवीनेस होती, कुछ भी जो भी पॉसिबल था वो इस जोन के अंदर अंदर होगा। इसलिए इस तरह की टॉलरेंसिंग की जाती है। इसके मेरिट्स हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू जो प्लस माइनस टाइप टॉलरेंस होती है। तो अब फाइनली ये एक हमारा चार्ट है जिसमें हम बताते हैं कि लोकेशनल जो एक्यूरेसी है उसमें पोजीशन जो होती है उसको इस तरह से एक सर्कल और दो क्रॉस वायर की तरह से दिखाया जाता है, और इसमें हमेशा डेटम आता है, बिना डेटम के आप लोकेशन नहीं बता सकते, राइट। इन टर्म्स ऑफ अ सरफेस ऑफ अ होल, while maintaining the specified size, limit of the hole, no element of the whole surface shall be inside a theoretical boundary located at true position। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए ये एक कोई हमारा कंपोनेंट है, उसके अंदर ये होल है, ओके, और उसकी पोजिशनल एक्यूरेसी के लिए एक जोन डिफाइन किया हुआ है, ओके। सो वाइल मेंटेनिंग द स्पेसिफाइड साइज, इसकी साइज क्या है, होल पोजीशन में वेरी, यहाँ पे साइज नहीं दिया हुआ, वाइल मेंटेनिंग द स्पेसिफाइड साइज, जो भी 10 है, 15 है, 20 है, लिमिट ऑफ द होल, ओके, नो एलिमेंट ऑफ द होल सरफेस शैल बी इनसाइड द थ्योरेटिकली बाउंड्री लोकेटेड एट द ट्रू पोजीशन। तो इसके अंदर एक जो थ्योरेटिकल बाउंड्री पोजीशन बनती है उसको क्रॉस नहीं कर सकती उसकी जो फिजिकल बाउंड्री है, ओके। जो जो नो एलिमेंट ऑफ द होल सरफेस, तो होल सरफेस क्या है, एक फिजिकल बाउंड्री है, शैल बी इनसाइड द थ्योरेटिकल बाउंड्री, तो ये थ्योरेटिकल बाउंड्री के अंदर ही रहेगी, उसके बाहर नहीं रह सकती एट ट्रू पोजीशन, ओके। सो ये इसकी ट्रू पोजीशन है। फॉर एग्जांपल इस फिगर में 84 mm के या यूनिट पे, जो भी कोई यूनिट रहा होगा उसके डिस्टेंस पे है, और उस पर हमने कहा है कि थ्योरेटिकल बाउंड्री वर्चुअल कंडीशन मिनिमम डायमीटर ऑफ द होल। तो ये जो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन किसी होल की कब होती है, मैक्सिमम मटेरियल कब होगा, जब वो उसका आईडी स्मॉलेस्ट होगा, ओके, मिनिमम डायमीटर होगा, ओके, तब उसकी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन आएगी। अब उसमें से जो उसकी पोजिशनल एक्यूरेसी की डिमांड की गई है उसको फर्दर माइनस किया जाता है, तो ये थ्योरेटिकल बाउंड्री निकल के आती है, ओके। इसको हम आगे और एग्जांपल से देखते हैं, ओके। इन टर्म्स ऑफ द एक्सेस ऑफ अ होल वेयर अ होल इज एट MMC मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, ओके, जो कि मिनिमम डाया से बनेगी, अभी हमने डिस्कस किया। इट्स एक्सेस मस्ट फॉल विद इन अ सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन whose axis is located at true position. The diameter of this zone is equal to the positional tolerance. Okay, so ये एक फिगर देखिए कि इसमें तीन सिचुएशंस बताई गई हैं। होल एक्सेस इन रिलेशन टू पोजिशनल टॉलरेंस जोन, तो ये है हमारा मिनिमम डायमीटर, ओके, ये इसकी टॉलरेंस जोन है, ओके। सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन इक्वल टू द पोजिशनल टॉलरेंस, तो जो भी ये वो डायमीटर है जो इसमें हमें अलाउ की है उसने
0.2 हो सकती है, 0.3 हो सकती है, जो भी उसने पोजिशनल एक्यूरेसी की डिमांड की है, ये वो जोन है। तो ये एक वो ट्रू सिचुएशन है जबकि वो जहाँ पे होल को होना था वहीं पे है, और उसकी सेंट्रल एक्सिस के अगर हम देखते हैं तो दोनों तरफ या चारों तरफ एकदम इक्वल स्पेस है। तो ये बहुत परफेक्ट या आइडियल कंडीशन हो गया। अब दूसरा, ओके, सो इसका पढ़ लेते हैं। एक्सिस ऑफ होल इज कोइंसिडेंट विद द ट्रू पोजीशन एक्सिस। सो जो हमारी ट्रू पोजीशन एक्सिस थी उसके साथ इसकी जो होल है उसकी सेंटर एक्सिस कंसाइड कर रही है एकदम परफेक्ट कंडीशन में। एक और वर्स्ट केस सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमारी जो पोजीशनल एक्यूरेसी थी वो, ये देखिए ये है, ओके, ट्रू पोजीशन एक्सिस ये वाली है, ये वाली राइट साइड वाली। लेकिन होल क्या हुआ, वो शिफ्ट हो गया। तो कहाँ तक शिफ्ट अलाउड है, वो मैक्सिमम उसकी जो हमारी वर्चुअल बाउंड्री थी उसकी वहाँ तक ही हो सकता है, उसके बाहर होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो एक्सिस ऑफ द होल इज लोकेटेड, एक्सिस ऑफ दिस होल इज लोकेटेड एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे, टू द लेफ्ट ऑफ द ट्रू पोजीशन। ये थी ट्रू पोजीशन, इसके लेफ्ट पे चला गया वो एक्सट्रीम पे, बट विद इन टॉलरेंस जोन। तो टॉलरेंस जोन के अंदर अंदर ही था, तो ये एक सिचुएशन हो सकती है, तो ये भी एक्सेप्टेबल होगा, पास होगा। ओके, अब इन दोनों केसेस में एक और चीज नोट कीजिए कि यहाँ पे जो होल की एक्सिस है वो परफेक्टली 90 डिग्री पे है। ओके, इस केस में भी अब एक थर्ड केस क्या हो सकता है कि जो हमारा जो ये ट्रू पोजीशन एक्सिस थी वो तो नेचुरली स्ट्रेट ही रहेगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हमारा होल टेढ़ा ड्रिल हो जाए। तो वो कहाँ तक परमिसिबल है इसको हम समझते हैं कि जितनी भी इसकी हाइट है, जितनी भी इसकी थिकनेस है, उस पे जो ये सिलेंडर बन रहा है, ओके, तो उसके एक ऊपर के एंड से लेकर और एक नीचे के एंड तक को ज्वाइन करता हुआ अगर सेंटर एक्सेस जा रहा है, और विद इन दैट सिलेंड्रिकल जो हमारी पोजिशनल एक्यूरेसी की जोन थी उसके अंदर अंदर एक एंड से दूसरे एंड तक आने पे जो भी टिल्ट बन रहा है, एज लॉन्ग एज ये उसके अंदर अंदर रहता है तो भी ये एक्सेप्टेबल होगा। तो ये तीन पॉसिबल कंडीशन हो सकती थी और उन तीनों को इसमें एक्सप्लेन किया गया। ओके, सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हाँ, अब इसको कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। हम इसके साथ कुछ टेक्स्ट भी है वो भी पढ़ लेंगे। तो एक ये हो गया इसका कॉम्पोजिट तरीका, जिसमें एक बार सिंबल दिया गया और फिर दो तरह की वैल्यूज़ दी गई। और अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक जेनरिक कंसेप्ट है कि जहाँ पे भी ये पोजिशनल एक्यूरेसी है उसमें डिमांड किया गया है कि एक सिलेंड्रिकल जोन जिसका डायमीटर 0.25 होगा, जो कि मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन में होगा, वो डी से रेफरेंस होगा। ओके, तो टिपिकली ये मान लीजिए एक तरह की परपेंडिकुलरिटी है। ओके, और लेकिन इन्होंने कहा कि सो ये एक तरह से परपेंडिकुलरिटी इन्होंने कंट्रोल कर दी। अब ये है काफ़ी, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये टाइट है, ये लूज है। ये ऐसा इसलिए किया गया कि जो ई और एफ जो दो और रेफरेंसेस होंगे किसी दो प्लेन से, उनसे कंबाइन होके अब जो एक्यूरेसी है वो डिफ़िकल्ट टू अचीव है अगर इतना ही करते तो, इसलिए थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन और दे दिया। तो अब तीनों प्लेन से जो डेटम से रेफरेंस से भी बन के आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़्यादा दे दी। तो इस तरह से दो तरीके हैं जिसमें दिखाया जा सकता है। और इसके आपने इसमें देख ही लिया होगा एग्जैक्टली दोनों का सेम मीनिंग है। कभी कभी एक सिंगल सिंबल से दोनों को कंबाइन करके समझा सकते हैं, और कभी कभी दोनों अलग अलग भी बना दिए जाते हैं। ओके, सो this provides a composite application of positional tolerancing, okay, for the location of a feature pattern, okay, as well as the interrelation position and orientation। okay, so ये तो हो गया position, और ये जैसे मैंने कहा था
परपेंडिकुलरिटी है तो ओरिएंटेशन हो गया ऑफ फीचर्स विद इन दीज पैटर्न्स. ओके, द पोजीशन सिंबल इज एंटर्ड वंस, ये पहला वाला है, एंड एप्लीकेबल टू बोथ हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल दो सेगमेंट्स हैं. ईच कंप्लीट हॉरिजॉन्टल सेगमेंट इज द फीचर कंट्रोल फ्रेम इन द फीचर कंट्रोल फ्रेम मे बी वेरीफाइड सेपरेटली. आप इसको अलग अलग भी वेरीफाई कर सकते हैं, बट द लोअर सेगमेंट इज ऑलवेज द सब्जेक्ट ऑफ द अपर सेगमेंट. तो ये जो लोअर सेगमेंट है ये एक अपर का ही सब्जेक्ट है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया था कि ये एक काइंड ऑफ परपेंडिकुलरिटी है, लेकिन ये इसी का कंपोनेंट है. अगर एज लॉन्ग एज ये मीट हो रहा हो और ये मीट हो रहा हो तो ये पास होगा. हाँ, अब दो टर्म्स इसमें और आती हैं, इनको हम एक साथ देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो ये देखिए, इसको कहते हैं हम पैटर्न लोकेटिंग टॉलरेंस जोन फ्रेमवर्क. इसका एब्रीविएशन भी है PLTZF. याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी ऐसे इस तरह से लिखा नहीं जाता, ये सिर्फ समझाने के लिए. वेयर कॉम्पोजिट कंट्रोल्स आर यूज्ड. कॉम्पोजिट यानी कि जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि पैटर्न्स की बात कर रहे हैं कि एक ही तरह की जो फीचर हैं वो एक से ज़्यादा लोकेशन पे हो तो उसको कैसे दिखाना है. Where composite controls are used, the upper segment is referred to the pattern locating control. तो जो ऊपर वाली सेगमेंट है वो पैटर्न लोकेटिंग कंट्रोल कहलाती है. इट स्पेसिफाइज द लार्जर पोजिशनल टॉलरेंस. तो ये लार्ज पोजिशनल टॉलरेंस को डिफाइन करती है फॉर द लोकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ फीचर एज अ ग्रुप. तो उस जितना भी ग्रुप है उसकी जो लार्जर टॉलरेंस है लोकेशन के लिए उसको डिस्क्राइब करती है. जबकि फीचर रिलेटिंग टॉलरेंस जोन फ्रेमवर्क FRTZF बना दिया इन्होंने. द लोअर सेगमेंट, जो ये लोअर सेगमेंट है, द लोअर सेगमेंट इज रेफर्ड टू एज द फीचर रिलेटिंग कंट्रोल. ओके, जो फीचर जो उसको रिलेट करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए. इट गवर्न्स द स्मॉलर पोजिशनल टॉलरेंस, यानी कि उसी के अंदर अगर कोई स्मॉलर पोजिशनल टॉलरेंस चाहिए तो ये उसको कंट्रोल करती है फॉर ईच फीचर, हर एक जो फीचर इसके अंदर है विद इन द पैटर्न. अब इसमें क्या है, पैटर्न है देखिए, ऊपर और नीचे दोनों एक जैसे हैं, दो तरह के होल है. विद इन द पैटर्न फीचर टू फीचर रिलेशनशिप, यानी कि इस फीचर का इस फीचर के साथ आपस में क्या रिलेशनशिप है. डेटम स्पेसिफाइड इन द लोअर सेगमेंट, datum specified in the lower segment, they govern the orientation of the FRTZF. FRTZF is this relative to PLTZF, this ऊपर वाला. Okay, so I mean what they are trying to say is that कि अलग अलग ऐसे दो तरह से दिखाया जा सकता है जहाँ पे रेफरेंसेस जो होते हैं उसके डेटम के वो सेम रहते हैं, उसमें से किसी एक रेफरेंस से ज़्यादा टाइट कंट्रोल चाहिए हो और बाकी जब कंबाइंड उसमें हो तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, ज़्यादा होता है. ये बेसिकली समझाया गया. तो नॉट टू गेट टू मच बग्ड विद दिस, इट इज़ वेरी सिंपल. कहीं भी होगा तो आप इसको देख के समझ जाएंगे. ओके तो इसमें ए डेटम जो था ये बॉटम था फेस, बी डेटम जो था इसकी सेंटर एक्सिस बनाई इन्होंने, और जो सी डेटम था वो इस होल से लोकेशन बना दी. तो इन तीनों से रेफर करके इन्होंने कहा कि ये होल्स जो बनेंगे इसमें दो प्लेट्स के अंदर, उसमें जो परपेंडिकुलरिटी रिक्वायरमेंट रहेगी वो डेटम ए यानी कि नीचे वाला है उससे 0.1 की रहेगी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, यानी कि स्मॉलेस्ट होल के कंडीशन में भी, और इसी तरह से 0.03 की अलाउेबल है जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसमें ए से भी रेफरेंस रहेगा और बी और सी से भी रहेगा. अब बी और सी से आप समझ सकते हैं इतनी दूर है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा 0.010 अचीव करने में. और सिर्फ डिफिकल्ट या ईज का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं रहता, वो फिट फॉर्म फंक्शन तीनों भी कवर करने जरूरी है. और अगर है वो रिक्वायर्ड तो जो भी स्किल चाहिए या उसके लिए अप्रोप्रिएट मशीन चाहिए वो लेनी पड़ती है, उससे बनता है. राइट.
So I think with this we come to the end of this session. I hope this topic was understood and clear.